एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को मेटाफोर्स के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं, बोर्ड पे प्लान बताने वाला हूं। और बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि मेटाफोर्स के अंदर में ज्वाइन कर गए हैं, लेकिन अभी तक उनको कन्फ्यूजन है कि नॉन वर्किंग इनकम मेटाफोर्स के अंदर में कैसे आता है और कितने लोगों से आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा। आपने बहुत सारे प्लान को देखा है यूट्यूब के जरिए या तो अपने अपलाइन के जरिए, लेकिन उस प्लान में आपकी ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको नॉन वर्किंग इनकम मेटाफोर्स के अंदर में आता है। तो आप लोग ध्यान दें इस वीडियो में एंड तक बने रहें और हर एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और जब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आप यहां से बड़ी अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि मेटाफोर्स के अंदर में नॉन वर्किंग और प्लस वर्किंग दोनों इनकम है, लेकिन वर्किंग में बहुत फास्ट इनकम है। और वर्किंग की इनकम कैसे आती है, नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है, और अगर आप किसी को प्लान बता रहे हैं तो किस ढंग से आप उसको प्लान बता पाएंगे, क्या क्या मेटाफोर्स के अंदर में बेस्ट पार्ट है जिसको कि आप अगर लोगों तक शेयर करेंगे तो वो आपके साथ फास्ट में ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेटाफोर्स एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के अंदर में देखा जाए तो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क हो रहा है। अब मैं क्लियर आपको करता हूं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज पार्ट क्या होता है। तो ये देखिए, आपको मैं डिसेंट्रलाइज पार्ट लिखा यहां पे और इधर मैं एक सेंट्रलाइज पार्ट लिखता हूं, सेंट्रलाइज। तो ये दो पार्ट होते हैं। अब ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, ये आपको समझना जरूरी होगा। तो डिसेंट्रलाइज जिस सिस्टम के अंदर में कोई एमडी नहीं है, मतलब एमडी नहीं है, उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। जिस सिस्टम के अंदर में कोई फाउंडर नहीं है उसको डिसेंट्रलाइज पार्ट बोला जाता है। फाउंडर यहाँ पे नहीं है। जिस सिस्टम के अंदर में आप जो काम कर रहे हैं उस काम का बेनिफिट किसी व्यक्ति के थ्रू आपको ना मिले, विद इन सेकेंड में मिल जाए, उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको जो पे आउट मिलती है या जो आपको बेनिफिट मिलती है सिस्टम के अंदर में वर्क करने का, वो विद इन सेकेंड में मिलती है, विद इन सेकेंड में मिल जा रही है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। जिस सिस्टम के अंदर में आपको ब्लॉकचेन के तहत जो है सारी चीजें होती है, जैसे कि आप आईडी लगाएंगे तो आईडी लगाने के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस नहीं एंटर करना होगा, विद इन सेकेंड में वो आईडी लगती है और बिना कोई डिटेल डाले हुए। जब आप सिस्टम के अंदर में ज्वाइन करते हैं तो स्लॉट बाई करने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेना होगा। ओनली आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में पीओएस डाई, पॉलीगॉन डाई होना चाहिए और मैटिक होना चाहिए, क्योंकि मैटिक गैस फी के रूप में यहाँ पे यूज में आता है। और आप खुद से अपनी स्लॉट को बाई कर पाएंगे, स्लॉट को खुद से बाई कर पाएंगे आप। तो ये सारा चीज जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो आप टेंशन फ्री होकर काम कर पाते हैं, अपने टीम को टेंशन फ्री होकर काम करवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बंद होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम एक ब्लॉकचेन पे डली हुई सिस्टम होती है। पूरी की पूरी डाटा ब्लॉकचेन पे होता है, फाउंडर के हाथ में कुछ नहीं होता है। अब मैं सेंट्रलाइज के बारे में बताता हूँ। इसी के सारा ऑपोजिट जो है सेंट्रलाइज में होता है। सेंट्रलाइज में एमडी होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में फाउंडर होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में आईडी लगती है और आईडी लगने के लिए आपको हर एक डिटेल डालना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल आपको डालना होता है, बैंक की पासबुक, ये सारा डिटेल आप किसी कंपनी के हाथ में दे देते हैं। मतलब आपने डिटेल को डाला अपने आईडी के अंदर में, वो डिटेल पूरा का पूरा कंपनी के सिस्टम में जाता है और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो छेड़छाड़ भी कर सकते हैं आपके डिटेल के साथ। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में पे आउट लेने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, या तो वीक का वेट करना होगा, क्योंकि वीकली बहुत जगह पेमेंट होती है, बहुत जगह मंथली होती है। मतलब जो भी पेमेंट का टाइम है वो आपको वेट करना पड़ेगा। या तो फिर अगर डेली पे आउट भी किसी सिस्टम के अंदर में है तो वहां पे 24 आवर, 12 आवर का वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर में विद इन सेकेंड में आपको पे आउट मिलता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब मैं बात करता हूं इस सिस्टम के फाउंडर के बारे में, क्योंकि कोई सिस्टम के अंदर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो जरूरी है कि इसके फाउंडर कौन है, क्योंकि फाउंडर से ही पता चलता है कि सिस्टम कब तक चलेगा। तो मैं अभी आपसे बात करूंगा मेटाफोर्स के फाउंडर कौन है। फाउंडर, क्योंकि फाउंडर तो कोई ना कोई सिस्टम का होता है, हर एक सिस्टम को कोई ना कोई फाउंड किया है, डेवलपर किया है, डेवलप किया है। तो अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो मेटाफोर्स के जो डेवलपर है वो है मिस्टर लाडो सर। मिस्टर लाडो। अब मिस्टर लाडो सर है क्या, ये जानना जरूरी होगा। इनकी
पुरानी फ्यूचर को जानना जरूरी होगा कि ये पहले क्या किए थे, इन पे कैसे बिलीव करें, इनके द्वारा जो डेवलप किया गया सिस्टम है ये आगे आने वाले फ्यूचर में हमें कब तक साथ दे सकता, हमारे साथ कब तक चल सकता। तो मिस्टर लाडो सर ने 2020 में फोर्साज नाम के सिस्टम को क्रिएट किया था, डेवलप किया था, और फोर्साज आज 2022 हो गया है और 2022 तक बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। टोटल 26 लाख फोर्साज के अंदर में कम्युनिटी मेंबर हो चुका है अलग अलग पार्ट में। क्यों? क्योंकि ट्रॉन पे जो है फोर्साज थी, इथेरियम पे फोर्साज थी और अभी BUSD पे फोर्साज है। फोर्साज के अंदर में इथेरियम जब आई तो इथेरियम इनकी गैस फी के रूप में यूज होता था और इथेरियम की प्राइस काफी अप डाउन होता था और बहुत ज्यादा हाई हो गया था, जिसके कारण कि मिस्टर लाडो सर को इथेरियम से हटा के ट्रॉन पे इस सिस्टम को लाना पड़ा। और ट्रॉन में भी इसी तरह देखा जा रहा था, ट्रॉन भी ज्यादा फ्लक्चुएट होता था, लो और अप होता था, फिर वो BUSD पे आके फिक्स कर दिए और अभी फोर्साज BUSD पे पूरा रन कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मेटाफोर्स जो इन्होंने स्टार्ट किया, डेवलप किया मेटाफोर्स को, तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अगर उसके साथ में किसी कंपनी के फाउंडर या तो ऑनर नहीं अपग्रेड करेंगे अपने आप को, तो वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज से अगर 10 साल बैक जाया जाए तो 10 साल पहले नोकिया बहुत बड़ी ब्रांड थी मोबाइल के मामला में, उसके बाद सैमसंग भी बहुत बड़ी ब्रांड थी, लेकिन आज की डेट में नोकिया और सैमसंग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, जिसके कारण रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि मार्केट में अपना पूरा का पूरा सिस्टम को फैला चुका है, अपना पांव पसार चुका है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मेटाफोर्स के जो फाउंडर हैं मिस्टर लाडो सर, वो इंड ना होते, उनकी पूरी की पूरी सिस्टम इंड ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने आगे आने वाले फ्यूचर को देखा और मेटाफोर्स के अंदर में हर एक फीचर को उन्होंने ऐड किया। जो कमियां फोर्साज के अंदर में था उसको उन्होंने इस सिस्टम के अंदर में ऐड किया। तो मैं थैंक्सफुल हूं मिस्टर लाडो सर का, जिन्होंने इतने अच्छे लेवल के सिस्टम हमारे और आपके बीच में लेके आया। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेटाफोर्स के अंदर में आप इंटर करते हैं तो आपको नॉन वर्किंग और वर्किंग की इनकम जो मिलती है वो किस टाइप से मिलती है। तो दो तरह की इनकम है यहाँ पे। एक तो वर्किंग की इनकम है, जो कि हर एक नेटवर्कर, हर एक लीडर वर्क करके इनकम करना चाहते हैं और वर्किंग की इनकम यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की है, 80 to 100% आपको मिल सकता है विद इन सेकेंड में। दूसरा इनकम है नॉन वर्किंग की। अब नॉन वर्किंग और वर्किंग की इनकम में क्या डिफरेंट है, कैसे नॉन वर्किंग इनकम आएगी, कैसे वर्किंग इनकम आएगी। वर्किंग इनकम जो आएगा, आप अगर किसी ए नाम के बंदा को रेफर करते हैं तो विद इन सेकेंड में इनका वर्किंग इनकम आपको आ जाता है। कैसे आता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस सिस्टम में आप कैसे एंटर करते हैं और किस टाइप से आपको यहाँ पे स्लॉट मिलता है। तो जब आप मेटाफोर्स में एंटर करते हैं तो इस टाइप के आपको स्लॉट मिलता है, इस टाइप के स्लॉट मिलता है। टोटल जो स्लॉट होती है, टोटल अगर स्लॉट की मैं बात करूं तो टोटल 12 स्लॉट है, जिसमें कि वर्किंग की स्लॉट को अगर मैं देखूं तो वर्किंग की टोटल 4 स्लॉट है और नॉन वर्किंग की स्लॉट को मैं देखूं तो नॉन वर्किंग की टोटल 8 स्लॉट है। अब नॉन वर्किंग और वर्किंग की स्लॉट को मैं कैसे जानूंगा, तो समझिए यहाँ पे मैंने 3 स्लॉट यहाँ पे डाला। 3 स्लॉट के अंदर में ये फर्स्ट स्लॉट जो है S6 इसका नाम दिया गया है। S6 क्यों दिया गया नाम, क्योंकि इसके अंदर में 6 गोले हैं और 6 गोले वाले जो स्लॉट है वो नॉन वर्किंग है। अब देखिए यहाँ पे 6 गोले हैं, 6 गोले किस टाइप से है, एक ऊपर है और उसके लेफ्ट राइट 2, फिर दूसरे ऊपर उसके लेफ्ट राइट 2, इस तरह के जो स्लॉट होंगे ये S6 है, इसको नॉन वर्किंग स्लॉट बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप बिना काम किए हुए भी आपको इनकम आएगा, आपके ऊपर के 5 अपलाइन से आएगा और कैसे आएगा मैं बताता हूँ। इसी तरह पहली स्लॉट और दूसरी स्लॉट दोनों नॉन वर्किंग है, क्योंकि टोटल 8 स्लॉट नॉन वर्किंग है और 4 स्लॉट वर्किंग है, तो ज्यादा नॉन वर्किंग स्लॉट है इसलिए 2 स्लॉट नॉन वर्किंग का है। उसके बाद तीसरा स्लॉट जो है वर्किंग का है, तीसरा स्लॉट वर्किंग का, इसमें 3 गोले होंगे और इसका नाम दिया गया है S3। अब S6 और S3 ये दो चीज आपको समझ में आ गया, S3 वर्किंग स्लॉट है, S6 नॉन वर्किंग स्लॉट है। अब मान के चलिए ये 3 स्लॉट से आप इंटर किए हैं, किसी ए नाम का फ्रेंड जो आपका है उसको आपने इसी 3 स्लॉट से इंटर करवाया, $5, $10 और $20। मैं इसलिए 5, 10, 20 बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी कीमत $5 है। ओनली एक बार आपको लाइफ में इस स्लॉट को परचेज करना होगा। अगर इसको आप परचेज कर रहे हैं तो इससे डबल इसकी है, $10 है, और अगर इसको कर रहे हैं तो $20 है। मतलब 3 स्लॉट जब आपने परचेज किया तो टोटल $35 आपका लगा और $35 में आपको 2 नॉन वर्किंग 1 वर्किंग की स्लॉट मिल गया। आप यहाँ पे वर्क भी करके इनकम कर सकते हैं और नॉन वर्किंग में भी कर सकते हैं। तो वर्किंग अगर कर रहे हैं तो ए नाम का बंदा को जब आपने इन्वाइट किया तो क्या होगा, तो ए नाम का बंदा का जब 5 का स्लॉट उसने लिया तो आपके ऊपर के ए गोले भर जाएंगे। ये ए गोले हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। 6 गोले हैं नॉन वर्किंग में, ए बी सी डी ई एफ। 2 मेंबर जब आपके साथ आते हैं
उनसे आपके ए बी ऊपर के गोले भरते हैं जो कि आपको नहीं मिलता, ये अप लाइन को चला जाता है। उसके बाद जो तीसरा मेंबर आपका आएगा उससे आपका सी गोला भरता है जो कि $5 आपको प्रॉफिट होता है। चौथा से डी भरता है जो कि $5 प्रॉफिट होता है। पांचवा से ई भरता है, फिर से $5 प्रॉफिट होता है। और छठा ये रिसाइकल हो जाता है जिससे कि आपके फिर से गोले पूरे खाली हो जाते हैं। मतलब एक बार ये 6 गोले भरने में आपको जो प्रॉफिट मिलता है 3 गुने का मिलता है। मतलब आपने $5 लगाया था और आपने इस सिस्टम के अंदर में 6 लोगों को इन्वाइट किया $5 से भी अगर, तो आपको $15 का प्रॉफिट विद इन सेकंड में मिल जाता है। मतलब 3 गुना का फिर से रिसाइकल हो जाती है। फिर से जब आप 6 लोगों को इन्वाइट करते हैं फिर से $15 की प्रॉफिट 3 गुना आपको मिल जाता है। उसी तरह ये 10 वाली स्लॉट है, यहाँ भी आप जब पहला बंदा को इन्वाइट करते हैं 10 से, तो एक स्लॉट ऊपर की भरती है जो कि आपको नहीं मिलना है। दूसरा बंदा इन्वाइट करते हैं, ऊपर की दूसरी 20 स्लॉट भरती है जो कि आपको नहीं मिलना है। तीसरा सी भरती है, आपको 10 मिलना है। चौथा से डी भरती है, आपको 10 मिलना है। पांचवा मेंबर से ई भरती है, आपको 10 मिलना है। और छठा से फिर रिसाइकल हो जाना है। मतलब 10 में जब आपके बंदे आते हैं, मतलब 6 बंदे को आपने इन्वाइट किया सिस्टम में $5 से ही, उससे आपको $15 मिल गया। अब जो है आप अपना दूसरा स्लॉट $10 से एक्टिवेट कर ले और उसके बाद उन 6 बंदे को आप 10 स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए बताएं। जब वो 6 बंदे 10-10 स्लॉट को एक्टिवेट करेंगे, $10 से अपने स्लॉट को एक्टिवेट करेंगे, तो आपको उसी बंदे से फिर 3 गुना का प्रॉफिट आएगा। 10 गुना 30 अगर देखा जाए तो $30 का प्रॉफिट आपको दूसरा स्लॉट से भी आ गया। पहला से $15, दूसरा से $30। अब वो जैसे ही यहाँ से अर्निंग करते हैं और अपनी तीसरी स्लॉट S3 को जो आप ओपन करते हैं जो कि $20 से है, तो जैसे ही वो ए आपके जो 6 बंदे थे उसमें पहला बंदा जब $20 से पहली स्लॉट को अपग्रेड करता है, तुरंत आपको $20 आ जाता है विद इन सेकंड में, क्योंकि वर्किंग है। दूसरा बंदा जब करता है बी, फिर आपको $20 आ जाता है जो कि वर्किंग स्लॉट है। तीसरा जब सी बंदा करता है तो इससे आपका रिसाइकल हो जाता है, फिर से ये खाली हो जाते हैं पूरा, इस तरह खाली हो जाएंगे आपके और फिर से 2 बार आएंगे। मतलब ए बी सी का नहीं आया, डी ई आएगा, एफ का नहीं आया। मतलब आपको 4 बार आएंगे, 6 बंदे से 4 बार आएंगे। 4 गुना 20 अगर देखा जाए तो $80 आपको टोटल जो है प्रॉफिट होता है S3 की $20 की स्लॉट से। मतलब अगर देखा जाए आपने ओनली 6 बंदे को इनवाइट किया सिस्टम के अंदर में और 6 बंदे से कितना का प्रॉफिट मिला, 5 की स्लॉट से $15, 10 की स्लॉट से $30 और 20 की स्लॉट से $80। मतलब अगर देखा जाए तो 80, 30 और 15, यहाँ $125 की आपको प्रॉफिट होता है। ओनली आप अगर $5-5 से 6 रेफर करते हैं, 6 लोगों को रेफर करते हैं अपने डायरेक्ट में, और वो जैसे जैसे ही आगे अपने स्लॉट को अपग्रेड करते जाते हैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट होते जाता है। और यहाँ पे आप 6 बंदे से ही 3 स्लॉट अपग्रेड करने के बाद टोटल प्रॉफिट जो जनरेट करते हैं वो $125 का होता है। अगर आप चाहते हैं तो 6 बंदे को डायरेक्ट $35 से इन्वाइट कर सकते हैं 3-3 स्लॉट से। जैसे ही वो 3-3 स्लॉट से एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर में, पहला से आपको वर्किंग का इनकम आ जाता है जो कि $20 है। दूसरा से भी आपको वर्किंग इनकम आता है जो कि $20 है। तीसरा से वर्किंग का इनकम नहीं आएगा S3 का क्योंकि रिसाइकल हो जाएगा। नॉन वर्किंग का इनकम आता है जो कि $15 आएगा। चौथा से आपको 100% आएगा, नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग दोनों इनकम आएगा जो कि $35 है। और पांचवा मेंबर से भी आपको टोटल 100% आता है जो कि $35 होता है। तो मतलब 5 बंदे को भी आप अगर सिस्टम में रेफर करते हैं $35 से, तो आपको टोटल जो आता है वो $125 आता है। अगर देखा जाए तो 5 बंदे मिलके कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं अपने अपने स्लॉट को अपग्रेड करने में, तो 5 गुना 35 अगर किया जाए तो $175 होता है, जिसमें कि $125 आपको विद इन सेकंड में प्रॉफिट हो जाता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में आपका आ जाता है। तो काफी बड़ी सिस्टम है फ्रेंड। इस सिस्टम के बारे में आगे और मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पे और बड़े लेवल की प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग लाखों रुपए भी कमा चुके हैं विद इन 4 मंथ के अंदर में, करोड़ों रुपए भी कमा चुके हैं। आप कैसे बड़ा अर्निंग यहाँ से कर पाएंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करें, मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा, टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा जो कि टीम सपोर्ट के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आपके स्टेट के लिए, आपके एरिया के लिए आपको प्रमोट करूंगा और इस तरह से आपके स्टेट के लोग, आपके एरिया के लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और एक बड़ी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।